हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। यहाँ का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इस सत्र के लिए यहाँ पर शुरू हो चुका है, फॉर्म आ चुके हैं। कब एग्जाम है, क्या क्या चीजें हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस हम यहाँ पर जानेंगे। सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, चाहे वो यूजी कोर्सेज के लिए हो या पीजी कोर्सेज के लिए हो या फिर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो, तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। आप चैनल से जुड़ सकते हैं इस तरीके की जानकारी वगैरह के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक चीज को हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा पूरा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर दिया गया है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप जिस स्ट्रीम के लिए या जिस चीज के लिए, जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर डिटेल से थोड़ा सा इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। तो देखिए, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल चुके हैं, आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, उसके बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा एंड देन फिर आपकी जो काउंसलिंग होगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स आएंगे उस आधार पर जो मेरिट बनेगी, वेटेज वगैरह सारी चीजें जुड़ने के बाद उस आधार पर सीटों के करस्पॉन्डेंस आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दो तरीके से आपको एडमिशन देखने को मिलेगा। एक तो होगा जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीट्स यानी कि नॉर्मल एंट्रेंस सीट्स, और दूसरा होगा पेमेंट के अनुसार सीट्स यानी कि एक्स्ट्रा जो बाहरी राज्य के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी अप्लाई करना चाहें तो क्या चीज है, टोटल जानेंगे। देखिए, जो बात करते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसीजर से, देखिए शुरुआत आपकी कहाँ से होगी, इस वेबसाइट से। ये जो वेबसाइट है GBPUAT यानी कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी .ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको ये प्रोस्पेक्टस भी देखने को मिलेगा और भविष्य में एडमिट कार्ड, सारी डिटेल्स वगैरह, नोटिफिकेशन यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे हमने इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सबसे मेन चीज ये है कि जो डेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन फॉर यूजी और मास्टर्स एमसीए एंड पीएचडी के लिए आपका 23/3/2026 से लेकर 30/4/2026 यानी कि 30 अप्रैल 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो जो भी इच्छुक हैं, क्योंकि कईयों के ऐसा होगा कि रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ होगा, 12th में होंगे, तो आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उससे पूर्व में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। जो भी इसकी तैयारी करते हैं, आगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके साथ में अन्य चीजें जैसे देखिए, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स मास्टर्स, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम के लिए 1/7/2026 से लेकर के 30/7/2026 यहाँ पर डेट दी गई है, ठीक है। तो मेन चीज आपका ए वाला याद रखना है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो इस ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर फॉर्म भर लेना है। अब देखिए, जो फीस वगैरह है अनरिजर्व, ओबीसी, इन सभी के लिए 1200 रुपये है। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, ठीक है। देखिए, अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कुछ सीटें नॉर्मल होंगी और कुछ पेमेंट वाली सीटें होंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो उत्तराखंड के बोनाफाइड रेजिडेंट्स हैं वो तो एलिजिबल हैं नॉर्मल सीट्स के लिए भी और साथ ही साथ पेमेंट सीट्स के लिए भी। लेकिन जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए, अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर पेमेंट सीट्स ओनली, ठीक है। तो अदर वाले क्या होंगे, सिर्फ पेमेंट सीट्स के लिए होंगे, बाकी सारा उत्तराखंड के लिए यहाँ पर रिजर्व है। फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर नॉर्मल एंड पेमेंट सीट्स, यानी कि पीएचडी के लिए ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आप ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद कुछ अन्य चीज़ें हैं, सेकेंड थर्ड करके, इनको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए, BVSC में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहां पर नीट के थ्रू होगा। ऐसे ही बीटेक वगैरह में क्या होता है, आपको जेई का एग्जाम देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू बीटेक। बीटेक
के लिए, ठीक है। और इसमें भी छूट दी गई है एक्सेप्ट बीटेक, फूड टेक, बीटेक, बायोटेक, इन सभी को छोड़ करके, ठीक है। तो एक्सेप्ट करके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इनको छोड़ करके मैक्सिमम में क्या है आपका जेई के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। तो इतना आपको यहाँ पर पता लग गया। तो यहाँ पर देखिए, द अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन ऑन पेमेंट सीट्स ऑफ ऑल यूजी मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कौन कहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन क्या क्या। मैंने आपको क्या बोला, पहले एक बार इसको देख लो, सुन लो, उसके बाद फिर से जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश वगैरह दिए गए हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, या फिर किस तरीके से आपको अपीयर होना है एग्जाम वगैरह के लिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, मैंने हाईलाइट करके हैं। देखिए, परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी, तो आप बुकलेट भी नहीं ले जा पाओगे। प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर कुंज की प्रति किसी भी अभ्यर्थी को नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब कुछ चीजें जैसे देखिए, एनईपी में क्या है कि आप बाद में भी एडमिशन ले सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ यूजी प्रोग्राम, तो उनके लिए क्या क्या जो नियम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स कम ही होते हैं जो हैं, तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यानी कि जो भी एडमिट कार्ड या जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होगा आपको इसी वेबसाइट में देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्ट के माध्यम से कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से करना है, पूरा डिटेलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्टेप वाइज देख सकते हो। अदरवाइज आप साइबर कैफे से भी इसको भर सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर, फोटो वगैरह क्या क्या चीज है करके, ठीक है। लास्ट में फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फी करके आपको जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर कुछ चीजें इसी के बारे में दिया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज वगैरह क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हैं, ये पूरा हॉर्टिकल्चर, ठीक है, पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, वेजिटेबल साइंस। फिर इसी तरीके से बेसिक साइंस और ह्यूमैनिटीज के क्या क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, वेटरनरी में क्या क्या है, एनिमल साइंसेज में क्या क्या है। तो पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरा इनके बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, गेम्स, स्पोर्ट्स वगैरह। हॉस्टल सुविधा सारी है यहाँ पर, ठीक है। सभी को हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 25 हॉस्टल्स इंक्लूडिंग 11 हॉस्टल्स फॉर द गर्ल्स, ठीक है, मतलब गर्ल्स के लिए भी है और मैरिड स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो अलग अलग चीजें हैं। फिर देखिए, पीएचडी प्रोग्राम्स, मास्टर्स और ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। जो गेट फेलोशिप वगैरह है यहाँ पर मिलेगी, यानी कि इसमें जो बताया गया है कि आपको जो फाइनेंशियल एड वगैरह दी जाती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह, वो क्या क्या है, पीएचडी प्रोग्राम्स में क्या क्या है, मास्टर्स में क्या है, और जो गेट फेलोशिप वाले हैं उनको क्या क्या मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से बाकी जो यहाँ के कर्मचारी वगैरह हैं उनको ट्यूशन फीस में एग्जेम्पशन दिया गया है। तो यही चीज़ें हैं। फिर देखिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वगैरह के लिए क्या क्या चीज़ है, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, स्कॉलरशिप अलग अलग तरीके से, यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप 800 पर मंथ, इस तरीके से। तो ये पूरा आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं इसको डिटेल में। मेन काम ये है कि आपको एक पता लग रहा है कि हाँ क्या चीज़ है, कब फॉर्म आए, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारा पर्पज है। बाकी अलग अलग वीडियोस में हम इन पर बात करेंगे कि किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे अप्लाई करना है। पहली प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, वो है कि आप एग्जाम की तैयारी करें अगर आप ये देना चाहते हैं जेन्युइनली, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है एडमिशन क्राइटेरिया एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के बेसिस पर। यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल एडमिशंस शैल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट एज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो मैंने आपको चीजें बताई, एक्सेप्ट फॉलोइंग, तो मेरिट बनेगी एंट्रेंस के हिसाब से, इनको छोड़ करके। तो वो क्या क्या है, ABCD करके आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि बीटेक में सिर्फ और सिर्फ जेई वाले दे सकते हैं, इसमें इस तरीके से दे सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि किनको छोड़ करके मेरिट आपका यूईटी के आधार पर बनेगा, या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम इसको समझो, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी जो बोनाफाइड रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो टेंटेटिव डेट यहाँ पर दी हुई है 6/6/2026, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए 7 तारीख
तारीख को आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और एमसीए प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर होगा 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे के ये पेपर है। ठीक है, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर होगा, तो इन सिटीज में ये होगा। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आपको जब फॉर्म भरोगे तो ऐसे आप चॉइसेस फिल कर सकते हो। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो यहाँ वेबसाइट में आपको सारी चीजें करनी है, मैंने ऊपर स्टेप्स आपको दिखाए थे, आप उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, लास्ट डेट 30/4/2026 है, 30/7/2026। ये जो आपका स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स थे उनके लिए है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग होते हैं तो उनके लिए है ये, बाकी ये मेन डेट आपके लिए है। ठीक है, तो फीस वगैरह ये है इस तरीके से। ठीक, ये मैंने ऊपर आपको बता रखा है, हाईलाइट भी मैंने यहाँ पर कर रखा है। अब यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए कितनी है, तो पूरा आपको दिख रहा होगा कि यूके डोमिसाइल वालों के लिए कितनी है, अदर स्टेट वालों के लिए कितनी है, और कोड करके पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। मैं अब हर एक सब्जेक्ट का नहीं बता सकता, तो मैं पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। फिर आपका आता है यहाँ पर उसके बाद आएगा हमारा मास्टर्स लेवल के लिए। तो मास्टर्स के प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हैं। पूरा यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सीट्स, पेमेंट सीट्स का क्या क्राइटेरिया है, और जो नंबर ऑफ सीट्स उन सभी को मैंने बताया कि यूके डोमिसाइल वाली सीट्स क्या क्या हैं। ठीक, फिर आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, जिसकी सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो, जिसके लिए ये फेमस है, तो 130 सीट्स यूए उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए, और पेमेंट सीट्स इतनी है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अलग अलग बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंसेस बीवीएससी के लिए, तो अलग अलग आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक, सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स में फीस वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा यहाँ पर दिया गया है कि प्रोग्राम फीस और ट्यूशन फीस कहाँ पर किसको क्या लगेगा। ठीक है, फीस वगैरह पर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कैटेगरी वाइज चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होंगी सीट वगैरह। मान लीजिए उस कैटेगरी का यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तो जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वैकेंट सीट रह जाती है, तो जो लास्ट राउंड में है उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अन्य के लिए इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह उत्तराखंड शासन के अनुसार मिलेगा, जो वर्टिकल रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को, एससी एसटी इन सभी के लिए। ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पर है, टोटली आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक, फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एडमिशंस ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड भी कई सारे एडमिशन होते हैं, तो उन सभी की डेट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। जो इसमें फॉल करते हैं वो इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जाम 3 तरीके से होगा। एक तो पीएचडी वालों के लिए, देखिए ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी के लिए क्या होगा, इस तरीके से आपका पेपर होगा 600 मार्क्स का। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, 4 मल्टीपल चॉइसेस के साथ होगा, 3 घंटे का समय होगा। फिर देखिए जो मास्टर्स है उसमें भी आपका इस तरीके से होगा, 50 क्वेश्चन जो होंगे एप्टीट्यूड के होंगे, 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट मैटर के होंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम पैटर्न आपको पता लग रहा है। फिर उसके बाद जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके से होगा, ग्रेजुएशन में ये आपका स्ट्रीम होना चाहिए। ये मास्टर्स के लिए था। अब बात आती है जो जनरली 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो वहां पर देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जहां पर ऑल जो ग्रेजुएट्स प्रोग्राम होंगे अंडर ग्रेजुएट उन सभी के लिए 3 घंटे का, जिसमें आपके 600 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके ये होंगे। देयर विल बी 3 ग्रुप्स, यहाँ पर 3 ग्रुप होंगे। अब देखिए पीसीबी, पीसीएम और पीसीए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले यहाँ पर लिखा भी गया है, उनका कुछ इस तरीके से होगा। मेंटल एजिलिटी आपका 30, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, बायोलॉजी के 70। ठीक है, जिनके 12th में ये कॉम्बिनेशन थी वो ये देंगे। और ये जो अब देखिए, अब जो ये ग्रुप चूज करेंगे वो क्या अप्लाई कर सकते हैं या क्या कोर्स कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, वेटरनरी साइंसेज,
बीटेक इसमें इसमें कर सकते हो, ठीक है। फिर पीसीएम वाले यानी कि 12th में अगर आपकी पीसीएम थी तो फिर आपका इस तरीके से रहेगा एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, और आप इन कोर्सेस में जा सकते हो। फिर पीसीए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर जिनके पास थी तो उनका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो 3 चीजें हैं, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। जब फॉर्म फिल करोगे तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। अब एक चीज सारे लोग ध्यान देना कि यहाँ पर जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 3 मार्क्स दिए जाएंगे एक सही उत्तर के लिए, एक के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी, जो कि होगी यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 3 सही के लिए और एक आपका कटेगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होगी। और बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, निषेध है, यानी कि वर्जित है, ठीक। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन होगा। अगेन मैंने आपको क्या बताया था शुरू में ही, आपका एंट्रेंस होगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर काउंसलिंग होगी, एंड देन फिर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका एडमिशन प्रोसीड किया जाएगा। आगे जो जो बदलाव होते रहेंगे, जो जो नोटिफिकेशन या जो जो चीजें आती रहेंगी आपको चैनल पर बता दिया जाएगा। चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं। ये चीजें आपको तैयार रखनी पड़ेगी। ये काउंसलिंग की बात है, बाद में हम इसमें डिटेल से बात करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको प्रिपरेशन करनी है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। हम भी कोशिश करेंगे कि जो यूजी कोर्सेस हैं उनके लिए पीवाईक्यूज वगैरह लेकर आए। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं अपडेट्स वगैरह के लिए। ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह के फॉर्मेट हैं, पूरा यहाँ पर से चेक कर लो। फिर आपका सिलेबस नीचे दिया हुआ है, मैं एक बार आपको वो भी एक ग्लैंस में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है, जैसे मेंटल एजिलिटी में क्या क्या है। फिर उसके बाद मेंटल एजिलिटी में इजी, जैसे मान लीजिए सभी के लिए कॉमन होगा, तो ये कोई स्पेसिफिक सिलेबस यहाँ पर प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है, तो उस तरीके से वो इजी ही होता है। लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है वो आपका टोटली 11th-12th होगा, तो अच्छे से तैयारी करो हर सब्जेक्ट। इवन अगर पीसीबी की हम बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर की, तो वो 11th-12th बेसिस पर ही पूछा जाता है। पूरा सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। लिंक आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड्स को कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।